सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में बच्चों, आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम आपकी गरिमा की पुस्तक में से लेसन नंबर 2 सरस्वती पाठशाला के बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी गरिमा की पुस्तक निकालेंगे। लेसन नंबर 2 सरस्वती पाठशाला। बच्चों, सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको इस लेसन का सार बताने जा रही हूँ कि इस पाठ का सारांश क्या है। राम विलास शर्मा का जन्म झांसी शहर में बीता। प्राथमिक शिक्षा वहां जिस पाठशाला में पाई, उसे उनके देखते देखते राष्ट्रीय पाठशाला का दर्जा मिला। इस पाठ में उसी पाठशाला का वर्णन किया है। लेखक कक्षा 3 से कक्षा 5 तक सरस्वती पाठशाला में पढ़े, पर उसके वातावरण, उसके अध्यापकों और उस दौरान की घटनाओं ने उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ दी। वे आज भी अपने हर अध्यापक को उनकी विशेषताओं के साथ याद करते हैं। तो इस पाठ का सारांश है। इस पाठ को राम विलास शर्मा जी ने लिखा है। उनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि उनका जो बचपन था वो झांसी में बीता, झांसी शहर में बीता, और वहाँ जो उनकी जो पाठशाला थी वो धीरे धीरे देखते वो राष्ट्रीय पाठशाला का उसको दर्जा मिल गया। उन्होंने इस पाठ में उसी पाठशाला के बारे में बताया गया है, और वो जो है वे आज भी अपने अध्यापक और उनकी विशेषताओं के साथ उनको याद करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन सरस्वती पाठशाला। आप जानते हैं आज़ादी से पहले पाठशालाओं की स्थिति कैसी थी। शिक्षक शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास में भी रुचि लेते थे। शिक्षा पाने के लिए शिक्षार्थियों को कितनी दूर जाना होता था। राष्ट्रवादी पाठशालाओं को किन हालात से गुजरना पड़ता था। शिक्षण संस्थाओं में किन महान हस्तियों का आना जाना हुआ करता था। तो बच्चों, इस लेसन में आपने क्या पढ़ा? इस लेसन में ये बताया गया है आज़ादी से पहले जो हमारे शिक्षण संस्थान थे वो बड़ी दूर दूर होते थे, और बच्चे जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था। उनको कई हालातों से गुजरना पड़ता था। तो शिक्षण संस्थाओं में किन महान हस्तियों का आना जाना हुआ करता था। पाठ प्रवेश। अपने आरंभिक शिक्षा काल को याद करते हुए लेखक 1920 के दौर में ले जाते हैं। वे हमें झांसी की उस पाठशाला से परिचित कराते हैं जिसमें आज़ादी के तराने गाए जाते थे, जहां कभी महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, जहां के शिक्षक शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास के प्रति सजग थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना की अलग जगाते थे। ऐसे अध्यापकों और विद्यालयों को अंग्रेजी सरकार का क्रोध भी सहन करना पड़ता था। तो बच्चों, ये इसके बारे में जो है जो कवि जिन्होंने ये कविता लिखी है वो हमें झांसी की पाठशाला से परिचित करवाते हैं, जिसमें आज़ादी के तराने गाए जाते थे, और कभी महात्मा गांधी जी का भी वहाँ पर आगमन हुआ था। ऐसे अध्यापकों और विद्यालयों को अंग्रेजी सरकार का क्रोध भी, तब अंग्रेजी सरकार थी तो उनको जो है अंग्रेजी सरकार का गुस्सा भी सहन करना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे। झांसी के मोहल्ले बहुत दूर दूर पर बसे हुए थे। शहर, सीपरी बाजार और सदर। झांसी का मुख्य और सबसे बड़ा मोहल्ला सदर है। किले से लगा हुआ यही पुराना शहर है। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाजार है। सदर फौजी छावनी से लगा हुआ मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर स्टेशन और सीपरी बाजार है। इन तीनों मोहल्लों से दूर थी हमारी सरस्वती पाठशाला। 2 तरफ सड़कें, सामने जीवन शाह की टोरियां, पास ही झांसी का प्रसिद्ध किला, स्कूल के सामने छोटा सा खेल का मैदान, कमरों की छत खपरेल की, स्कूल के बड़े हाल की छत भी खपरेल की। अब देखो बच्चों, आप ये पढ़ो कि ये जो पाठशाला है उसके बारे में बताया गया है कि ये पाठशाला कहाँ पर स्थित थी और वो कैसी थी। ये पाठशाला जो थी ये झांसी में जो है झांसी में स्थित थी, और इसके जो है स्कूल के सामने एक छोटा सा खेल का मैदान था, और जो स्कूल की जो छतें थी वो खपरेल की बनी हुई थी, और स्कूल के बड़े बड़े हाल की छत भी खपरेल की बनी हुई थी। तो ये आपने पढ़ा कि ये स्कूल कहाँ पर था और ये कैसा बना हुआ था। सन 1920 में यहाँ 3रे दर्जे में मेरा नाम लिखवाया गया था, जब वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी स्कूल था। एक दिन स्कूल में मेडल बटे थे जो तांबे या पीतल के बने थे। उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी थी। मैं मेडल लेकर घर आया तो बड़े भाई ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। अब देखो इसके बारे में क्या बताया गया है
ये बताया गया है कि वो जो है सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल था। और एक दिन स्कूल में मेडल बटे थे, वो तांबे या पीतल के थे और उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी थी। और जो है जब मैं मेडल लेकर घर आया तो बड़े भाई ने कोई भी खुशी प्रकट नहीं की। जिन मास्टर साहब ने यह मेडल दिया था वह पूरे अंग्रेज भक्त थे। वह खूंखार मुद्रा में रहते थे। जिस दिन मेडल बांटे थे उस दिन जरूर मुस्काए थे। इसके कुछ दिन बाद ही सरस्वती पाठशाला बदलकर राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई। तो बच्चों देखो, अब वो क्या है, जिन मास्टर साहब ने वो मेडल बांटे थे वो पूरे अंग्रेज भक्त थे। वो खूंखार मुद्रा में रहते थे, वो कभी भी मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने मेडल बांटे जो है उस दिन वो मुस्काए थे। तो ये सरस्वती पाठशाला जो थी वो बदलकर राष्ट्रीय पाठशाला में परिवर्तित हो गई। एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई और उसमें विदेशी कपड़े ना पहनने की प्रतिज्ञा की गई। एक छोटी सी होली जलाई गई, उसमें लोगों ने अपने गोल टोपियां फेंक कर जलाई। मैंने भी अपनी टोपी उतार कर उसमें फेंक दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया बता दिया। डांट डपट की नौबत ना आई, चूंकि बड़े भाई का समर्थन प्राप्त था। अब देखो, अब क्या हुआ कि एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई जिसमें उन्होंने प्रण लिया कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। अब उन्होंने एक छोटी सी होली जलाई जिसमें उन्होंने क्या किया, अब लोगों ने अपनी गोल टोपियां फेंक दी और फेंक के जला दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया था वो बता दिया। डांट डपट की नौबत ना आई, क्योंकि बड़े भाई का ये समर्थन था। उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम विदेशी जो है कपड़ों को नहीं पहनेंगे, उन्होंने वो जला दिए। तो उसको उनके ऊपर किसी ने भी गुस्सा नहीं किया। पाठशाला के राष्ट्रीय होने का अर्थ था सरकार से संबंध विच्छेद। बहुत से पुराने शिक्षक चले गए, बहुत से नए शिक्षक आ गए। गांधी टोपी पहनने वाले जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे उतने झांसी या 2-4 जिलों के कुल स्कूलों में भी ना रहे होंगे। अब क्या था कि उस पाठशाला के राष्ट्रीय होने का क्या अर्थ था, सरकार से संबंध विच्छेद। अब कुछ तो जो पुराने शिक्षक चले गए, कुछ नए आ गए और उन्होंने क्या किया था कि गांधी टोपी पहनने वाले जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे वो झांसी तो क्या 2-4 जिलों के कुल स्कूलों में भी ना रहे। नेक्स्ट, एक बार गांधी जी आए। स्कूल के पड़ोस में बंगला था, उसी में गांधी जी को ठहराया गया। इस बंगले के स्वामी लाला गंगा सहाय थे। इन्हीं के यहाँ मेरे पिता मुनीम थे। लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे। राय बहादुरी का खिताब भी उन्हें मिला था। वह सदर में रहते थे। वहीं बहुत से मकान और दुकानें थी। कई किस्म के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे, इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया। अब देखो, इसमें क्या बताया गया है कि एक बार क्या हुआ, गांधी जी आए और स्कूल के पड़ोस में एक बंगला था। गांधी जी को उसी बंगले में ठहराया गया और बंगले के मालिक थे स्वामी लाला गंगा सहाय। इन्हीं के यहाँ मेरे पिता मुनीम थे। लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे। राय बहादुरी का खिताब उनको मिल गया था। वह सदर में रहते थे। वहीं बहुत सी मकान और दुकानें भी थी। कई किस्म के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे, इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने क्या साहस का काम किया था। विद्यार्थी लाइन लगाकर गांधी जी के सामने से धीरे धीरे निकलते और उनके दर्शन करते जाते। वह जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। जहां तक मुझे स्मरण है उनके सिर पर गांधी टोपी नहीं थी, वह पगड़ी पहने हुए थे। बच्चों, आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, आप सब देखो, सब ये पिक्चर देखो। पिक्चर में क्या देख रहे हो आप कि जो बच्चे हैं वो लाइन लगाकर गांधी जी के सामने से धीरे धीरे निकल रहे थे और उनके दर्शन कर रहे थे और वह जमीन पर दरी बिछाकर बैठे हुए थे। जहां और उनके सिर पर गांधी टोपी नहीं थी, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी। आप पिक्चर में सब देखो, सब पिक्चर में क्लियर दिया हुआ है। शाम को शहर में उनका भाषण था। पिताजी भी मुझे ले गए। हम लोग मंच के बहुत करीब थे। गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को सुनाई ना दिया। पीछे वालों ने जोर लगाया, भीड़ बेकाबू हो गई। पिताजी ने उठाकर मुझे कंधे पर बिठा लिया, वरना कुचला गया होता। अब देखो, अब गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, शाम को शहर में भाषण देना शुरू कर दिया और वो मेरे पिताजी भी मुझे ले गए। जब वो मंच के बहुत करीब बैठे थे, जब गांधी जी ने बोलना शुरू किया
तो किसी को पीछे से सुनाई नहीं दे रहा था। पीछे वालों ने जोर लगाया और भीड़ बेकाबू हो गई। पिताजी ने उठाकर मुझे कंधे पर बिठा लिया, वरना कुचला गया होता, क्योंकि लोग आपस में वहां पर धक्का मुक्की कर रहे थे। सरस्वती पाठशाला शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। उसमें एक बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन भी हुआ। उसमें भारत के कोने कोने से बड़े नेता आए थे। उसके स्वागत अध्यक्ष क्लिष्ट हिंदी के आचार्य चंडी प्रसाद अध्यक्ष थे। उनका छपा हुआ भाषण बांटा गया, जिसे मैंने कई बार पढ़ा, पर समझ में कुछ भी ना आया। अब देखो, सरस्वती पाठशाला जो थी शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। उसमें एक कांग्रेस का कोई अधिवेशन भी हुआ था। उसमें भारत के कोने कोने से बड़े बड़े नेता आए हुए थे और उसके स्वागत अध्यक्ष क्लिष्ट हिंदी के आचार्य चंडी प्रसाद अध्यक्ष थे। उनका छपा हुआ भाषण बांटा गया, जिससे मैंने कई बार पढ़ा, पर समझ में कुछ ना आया। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा आज? सरस्वती पाठशाला के बारे में पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा कुछ, कि वो आए थे, उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद सरस्वती पाठशाला जो है उसके बारे में बताया गया कि वो राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। तो बच्चों, हमने जो है इसके बारे में आज लेसन में पढ़ा है। आज के दिन के लिए बस इतना ही। आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे बेटा। हम बाकी का लेसन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपने अच्छे से लेसन को पढ़ना है समझने के लिए, आपको तभी समझ में आएगा। थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे।